ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो सुबह के इस सत्र में उपस्थित समस्त भक्तजनों महात्मा जनों साधुजनों एवं श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधी जनों के चरण बंदन करता हूँ एवं सभी के उत्साह के लिए सभी के इस कथा में हम लोगों के ऊपर अनंत अनंत कृपा करने के लिए सभी को कृतज्ञता निवेदन एवं भूयो भूयः धन्यवाद अर्पण करते हैं। तो जैसे हम लोग कल कथा का श्रवण कर रहे थे तो प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के चतुर्थ श्लोक को हम लोग श्रवण कर रहे थे। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समम आसत। तो यह जो चतुर्थ श्लोक था इसकी व्याख्या का हम लोगों ने श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या के आधार पर उसका अर्थ श्रवण किया और आज बारी है श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या का अध्ययन करने का। जैसे हम लोगों का नियम है, हम लोगों का विचार है
कि इन दोनों टीकाओं के आधार पर श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है। तो आज बारी है श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या का अध्ययन करने का। तो श्री चक्रवर्ती पाद इस टीका को लिखने से पहले, इस चतुर्थ श्लोक की टीका को लिखने से पहले कुछ मंगल श्लोक या कुछ प्रणाम निवेदन करते हैं, अर्थात कुछ मंगल श्लोक इसके आरंभ में हैं। तो श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, प्रणम्य श्री श्री गुरुं भूयः श्रीकृष्णं करुणार्णवं लोकनाथं जगच्चक्षुः श्री सुकम तम उपाश्रये। उनका यह 3 श्लोक यहाँ हैं। तो श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, प्रणम्य श्री गुरुं भूयः, अर्थात मैं अपने गुरुदेव के श्री चरण वंदन करता हूँ। भूयः अर्थात बारंबार मैं अपने गुरुदेव के श्री चरण वंदन करता हूँ, एवं भगवान श्री कृष्ण के चरण वंदन करता हूँ। श्री कृष्णम करुणार्णवम, अर्थात अपने गुरु महाराज जी का प्रणाम करके एवं भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान का प्रणाम करते हैं। हम लोग जानते हैं कि भगवान को पहचानने में या भगवान के प्रति आकृष्ट होने का मूल स्रोत गुरुदेव हैं, जिन्होंने भगवान का स्वरूप को बताया, भगवान की उदारता, भगवान की लीला, भगवान के नाम का महात्म्य, अर्थात भगवान के उत्कर्ष को बता करके, भगवान के असमर्थ गुणों को बता करके जीवों को भगवान की ओर आकृष्ट किया जाता है, और यह काम श्री गुरुदेव का है। तो इसीलिए गुरुदेव का प्रणाम पहले किया गया है, प्रणम्य श्री गुरुं भूयः, उसके बाद श्री कृष्णम करुणार्णवम। जैसे कि अत्यंत प्रसिद्ध बात है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, अर्थात बलिहारी उन गुरु के जो गोविंद दिए दिखाए। अर्थात गुरुदेव अगर खड़े हों और भगवान साक्षात खड़े हों तो पहले गुरुदेव की वंदना होती है। जैसे श्री कबीरदास जी महाराज जी ने कहा, क्योंकि श्री गुरुदेव ने ही हमारा अज्ञान को दूर करके भगवान के स्वरूप को प्रकाशित करके भगवान की ओर हम लोगों को आकृष्ट किया है। इसलिए गुरुदेव की प्रार्थना, गुरुदेव की प्रणति पहले की जाती है। तो उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, प्रणम्य श्री गुरुं भूयः श्री कृष्णम करुणार्णवम। उसके बाद लोकनाथम जगच्चक्षु श्री सुकम तम उपाश्रये, अर्थात हम श्री सुखदेव गोस्वामी के शरण में जाते हैं। अर्थात मैं श्री सुखदेव गोस्वामी के चरण के आश्रय ग्रहण करता हूँ। कैसे श्री सुखदेव गोस्वामी ना, जगत चक्षु, अर्थात इस जगत के नेत्र रूपी, अर्थात इस जगत को प्रकाशित करने में जिनकी भूमिका सर्वाधिक है। और उससे पहले कर हैं लोकनाथम, तो श्री सुखदेव गोस्वामी का यह विशेषण हो सकता है, अर्थात इस समस्त लोकों के नाथ एवं जगत के चक्षु जो सुखदेव गोस्वामी है, उनके चरण वंदन करते हैं। तो यहाँ देखिए श्री चक्रवर्ती पाद अपने गुरु का नाम बताते नहीं हैं, बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुदेव का नाम आत्मनाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रय हो। ये बात प्रसिद्ध है। तो गुरुदेव का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी श्री चक्रवर्ती पाद उसके प्रसंग में, अर्थात नाम ग्रहण को दूसरे के विशेषण करके ऐसे गुरुदेव का नाम शायद उच्चारित करते हों जो साक्षात पता न चले। जैसे लोकनाथम जगत चक्षु श्री सुकम तम उपाश्रय, जगत के चक्षु स्वरूप जो श्री सुखदेव गोस्वामी हैं और लोक के नाथ जो श्री सुखदेव गोस्वामी हैं। तो ये जो दोनों विशेषण ये सुखदेव गोस्वामी के लिए भी उपयुक्त होते हैं, और उसमें से यह भी अर्थ एक निकल सकता है, एक इंगित है,
एक सूचना है कि लोकनाथ गोस्वामी, जो शायद उनके शिक्षा गुरु रहे हों, क्योंकि शिक्षा गुरु तो अनेक जन होते हैं, कई जन होते हैं, उनमें से शायद ये मुख्य हों, इस तरह का एक अर्थ भी किया जा सकता है। अर्थात तो सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करने का इतना आग्रह क्यों है? क्योंकि श्रीमद् भागवत ग्रंथ के प्रणेता श्री व्यासदेव भगवान हैं, तो उनका प्रणाम होना चाहिए। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी का प्रणाम इसलिए किया जाता है क्योंकि हम लोग जानते हैं इस श्रीमद् भागवत का प्रचार या लोगों तक पहुंचाना ये श्री सुखदेव गोस्वामी के द्वारा ही हुआ है। क्योंकि उससे पहले तो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने श्री व्यासदेव भगवान को दिया, और श्री व्यासदेव भगवान ने अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को दिया। लेकिन जनता को, अर्थात आम लोगों को, या इसका लोगों में प्रचार प्रसार या देवताओं में प्रचार प्रसार नहीं हुआ। श्री सुखदेव गोस्वामी पर्यंत इस कथा को व्यक्तिगत रखा गया, अर्थात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी की उदारता इतनी अधिक है कि आपने इसको भरे बाजार में, जहाँ पर 28,000 ऐसा सुनने में आया है, 28,000 ऋषि लोग श्री परीक्षित महाराज जी के साथ भगवान की कथा का श्रवण कर रहे थे। उस समय श्री सुखदेव गोस्वामी ने इस कथा का वितरण किया। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जगत चक्षु हैं। अर्थात भगवान के लीला संवरण के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने लीला को अप्रकटित किया, अप्रकाश में ले लिया, तब यह संसार अंधकार में डूब गया। इसका हम लोग एकादश स्कंध में एक कथा वर्णन है वहाँ, कि जब भगवान की लीला समाप्त हुई है, उसमें भगवान ने स्मरण किया है एवं भगवान के सारथी जो दारुक हैं वो आए हैं। तो वे आकर के भगवान की लीला के संवरण के बाद वे इस शोक में, इस चिंता में मग्न है कि अब तो भगवान इस धराधाम में अपनी लीला को अप्रकटित कर दिए, तो लोगों को सद्बुद्धि कहाँ से आएगी? क्योंकि भगवान थे, धर्म प्रतिष्ठित था, लोग भक्त हो रहे थे, लोग सद्बुद्धि संपन्न थे। तो वे कह रहे हैं, अपश्यतस्त्वच्चरणाम्बुजं प्रभो दृष्टि प्रनष्टा तमसी प्रविष्टा। अर्थात आपके चरणाम्बुज का, आपके पाद पद्म का दर्शन न करने से हमारी दृष्टि, इस जगत की दृष्टि नष्ट हो गई है। क्यों? तमसी प्रविष्टा। कैसे? दिशो न जाने न लभे च शांतिम यथा निशायाम उडुपे प्रनष्टे। रात में, दिन में, रात में सूर्य अगर न भी हो, चंद्रमा अगर हो, तो भी उस प्रकाश से काम चल जाता है। पढ़ाई लिखाई भले ना हो, लेकिन अन्य व्यवहारिक काम चंद्रमा के प्रकाश से हो जाता है। लेकिन चंद्रमा ही अगर ना हो, कृष्णचंद्र भगवान ही अपनी लीला का संवरण कर लिए हों, तो जगत की दृष्टि कहाँ से आएगी? जगत कैसे देख पाएगा? धर्म, ज्ञान, वैराग्य, इन चीजों का प्रकाश किसके द्वारा होगा? तो श्री दारुक भगवान के जो सारथी हैं वे कह रहे हैं, यथा निशायाम उडुपे प्रनष्टे। उडुप अर्थात चंद्र जब प्रनष्ट हो जाते हैं, अर्थात अस्तमित हो जाते हैं या रात को प्रकाश प्रदान नहीं करते हैं, तब सब लोग अंधे हो जाते हैं, नेत्र रहने पर भी अंधे हो जाते हैं। तो उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी जगत चक्षु हैं, अर्थात जगत के नेत्र जैसे हैं। क्योंकि आपने श्रीमद् भागवत कथा का प्रकाश करके श्री परीक्षित महाराज जी को एवं सूत प्रभृति अनेक ऋषियों को
अनेक महात्माओं को श्रीमद् भागवत कथा का वितरण करके इस जगत को आपने दृष्टि का प्रदान किया, अर्थात दृष्टिदान आपने किया। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी की का प्रणाम श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं। श्री सुकम तम उपाश्रये। आगे कह रहे हैं तमश्छन्न दृशाम यैर्नः कृते भावार्थ दीपिका कृता कृपालवस्तेत्र श्रीधर स्वामिनो गति। श्रीधर स्वामी महाराज जी का महत्व क्या है, ये कोई प्रकाश करने की बात नहीं है, क्योंकि सभी भक्तजन श्रीमद् भागवत ग्रंथ के अध्ययनकारी सभी लोग यह बात जानते हैं। अगर श्रीधर स्वामी पाद नहीं होते तो श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ प्रकाश, श्रीमद् भागवत ग्रंथ के अर्थ को कैसे कोई समझ पाता, कोई भी नहीं समझ सकता था। अर्थात श्री सुखदेव गोस्वामी भले ही श्रीमद् भागवत कथा का, श्रीमद् भागवत ग्रंथ का परिप्रकाश लोगों में, आम लोगों में कर दिए हों, लेकिन उसको समझने वाला कौन है, उसकी व्याख्या कौन करेगा, उसका अर्थ कौन समझेगा। तो उसी प्रसंग में कह रहे हैं तमश्छन्न दृशाम यही, अर्थात श्रीमद् भागवत ग्रंथ को ऐसे नहीं समझा जा सकता है। आचार्यों की कृपा करुणा के बिना, उनकी व्याख्या के मदद के बिना, उनके व्याख्यानों की कृपा के बिना इस ग्रंथ को समझना असंभव है, दुरूह है। एवं पता नहीं हम क्या समझ बैठे, ग्रंथ का अभिप्राय क्या है और हम क्या समझ बैठे। तो इसलिए श्रीधर स्वामी पाद ने इसकी अत्यंत विमल टीका एवं अत्यंत प्राचीन टीका अर्थात सर्व पुरातन टीका का रचना करके आपने इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ में प्रवेश का द्वार को उन्मुक्त किया। उसके बाद उनकी पद्धति को अनुसरण करते हुए बाकी ग्रंथकारों ने, बाकी भक्तों ने, अन्य टीकाकारों ने इसके ऊपर टीका रचना की। इसलिए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं तमश्छन्न दृशाम यही नः, तमश्छन्न दृशाम नः, अर्थात हम लोग सभी तमह के द्वारा आच्छन्न दृक् थे, अर्थात हमारी दृष्टि श्रीमद् भागवत के लिए, श्रीमद् भागवत को समझने के लिए जो दृष्टि होनी चाहिए थी वो दृष्टि पिहित थी, अर्थात वो दृष्टि अस्पष्ट थी, वो दृष्टि काम नहीं कर रही थी। तो ऐसे अवस्था में, ऐसी स्थिति में यही ही भावार्थ दीपिका कृता, अर्थात जिन श्रीधर स्वामी पाद ने भावार्थ दीपिका नाम का व्याख्या की, रचना की, कृपालवस्तेत्र, तो बड़े कृपालु हैं क्योंकि आपने भगवान का मार्ग प्रदर्शित किया। श्रीमद् भागवत की व्याख्या का मतलब है श्री भगवान को लोगों के हाथ में दे देना, समर्पित कर देना। तो हम लोग श्रीमद् भागवत का जो अर्थ को समझ पा रहे हैं, ये इसके मूल कारण श्री श्रीधर स्वामी पाद हैं। इसलिए वे अत्यंत कृपालु हैं। कृपालवस्तेत्र श्रीधर स्वामिनो गति, अर्थात श्री श्रीधर स्वामी महाराज हमारी गति हैं, अर्थात हमारी शरण हैं, अर्थात उनके कारण मैं आज यह साहस कर पा रहा हूँ कि श्रीमद् भागवत का कुछ व्याख्यान कर पाऊँ। इसलिए तो पहले तो गुरुदेव की प्रणाम, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान का प्रणाम, श्री सुखदेव गोस्वामी प्रणाम करके उसके बाद श्रीधर स्वामी के चरण में अपनी कृतज्ञता का निवेदन करते हुए कहते हैं कृपालवस्तेत्र श्रीधर स्वामिनो गति। आगे के श्लोक में अपनी टीका के लिए उनको जो प्रेरणा मिली है उसमें जैसे श्रीधर स्वामी की व्याख्या मूल स्रोत है, उसी तरह से अपनी परंपरा के जो और भी आचार्य लोग हैं उनकी शिक्षा के द्वारा, उनके मार्गदर्शन के द्वारा भी इस टीका की रचना हुई है, उस बात को आप प्रकाश कर रहे हैं। व्याख्या लेख्या तदीयाया भक्त चित्त प्रमोदिनी काचित प्रभुणाम काचित्तु
श्रीमद् गुरु कृपोदिता व्याख्या लेख्या तदीयाया भक्त चित्त प्रमोदिनी काचित प्रभुणाम काचित्तु श्रीमद् गुरु कृपोदिता। देखिए, श्री चक्रवर्ती पाद के जो लेख हैं, उनके जो पद्य हैं या गद्य हैं, इसका संस्कार बहुत उपयुक्त ढंग से न होने के कारण हम लोग इसमें बहुत संदिहान होते हैं। तो पहले दो पद्य में तो इतने संदेह की बात नहीं है, लेकिन इस पद्य में कुछ संदेह का अवसर है। जैसे आप लोगों ने देखा, इस ग्रंथ के आरंभ में जो श्री चक्रवर्ती पाद ने कई पद्यों में भगवान की स्तुति एवं अपने परंपरा का वर्णन, श्रीमद् भागवत ग्रंथ के महात्म्य का वर्णन किया था, उसमें भी कठिनाई हो रही थी इस पद्यों को ठीक तरह से समझने में। अभी भी शायद मेरा तो संतोष उसमें नहीं है। तो इसमें भी कुछ ऐसी बात है, मैं अपनी बुद्धि से जो कह रहा हूँ वो अर्थ सही है या नहीं है, आप लोग इसमें प्रमाण हैं। तो श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं व्याख्या लेख्या, उसके बाद तदीयाया, एक बंगला किताब है जिसका मैं अनुसरण करता हूँ, जिस ग्रंथ के आश्रय से मैं इस ग्रंथ को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें लिखा है तदीयाया। तो और आप लोग के हाथ जो ग्रंथ हैं, जो अनेक टीकोपेत ग्रंथ हैं, जो देवनागरी अक्षर में लिखा है, उसमें शायद लिखा है तदीयया, अर्थात तदीयया तृतीया एकवचन है। इसलिए संदेह होता है क्या है ये। तो इसका तीन तरह से पाठ हो सकता है। तदीया, ये तो एक पाठ हो गया जो बंगला किताब में है, और तदीयया ये भी एक पाठ है, और तदीयाया ये भी पाठ हो सकता है। तदीया, इसको अगर मिला दें तो तदीयाया ये भी पाठ हो सकता है। मुझे लगता है यह पाठ कुछ ठीक लगता है हमको। तो वो ऐसा होगा व्याख्या लेख्या, अर्थात श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं श्रीधर स्वामी पाद ने श्रीमद् भागवत की व्याख्या लिखी, लेकिन मुझे लग रहा है, अर्थात श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं उनको लग रहा है कि श्रीधर स्वामी पाद की जो व्याख्या है उसकी भी व्याख्या होनी चाहिए। अर्थात आपने जितने बातों का प्रकाश किया है, हम लोग कलिबद्ध जीव हैं, अर्थात कलिहत बुद्धि हम लोगों की है, तो हमारी बुद्धि में केवल उतनी व्याख्या से हम लोगों का बुद्धि परिष्कृत नहीं होती है, सब बातें समझ में नहीं आ रही है। इसलिए उनकी व्याख्या के बाद भी कुछ ऐसी बातें हैं या कुछ ऐसी जटिलता आजकल के लोगों के लिए रह गई है जिसकी व्याख्या होनी चाहिए। तो तदीयाया व्याख्या लेख्या, अर्थात श्रीधर स्वामी पाद की जो टीका है भावार्थ दीपिका, उसकी व्याख्या होनी चाहिए। और हम लोगों ने देखा उसकी ऑलरेडी दो व्याख्या श्री बंशीधर पाद की और श्री राधा रमण दास गोस्वामी जी की ऑलरेडी, माने इससे पहले श्रीधर स्वामी जी की जो भावार्थ दीपिका व्याख्या है उसकी दो व्याख्याएं उपलब्ध हैं। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं ये भी उन्हीं की व्याख्या है। तो व्याख्या लेख्या तदीयाया, अर्थात तदीयाया भावार्थ दीपिकाया व्याख्या लेख्या, अर्थात भावार्थ दीपिका का भी व्याख्यान होना चाहिए। कैसा व्याख्यान होना चाहिए? भक्त चित्त प्रमोदिनी, अर्थात श्रीधर स्वामी पाद की जो व्याख्या है वो अत्यंत उत्कृष्ट व्याख्या है, लेकिन उसको पढ़ने के बाद भी श्रीमद् भागवत के समस्त गुत्थियों का, समस्त ग्रंथियों का परिष्कार नहीं होता है, सभी ग्रंथियां नहीं खुलती हैं। इसलिए एक व्याख्या जो भक्तों को मंजूर हो, भक्तों के चित्त में आनंद देती हो, ऐसी एक व्याख्या लिखी जानी चाहिए, और वो हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो तदीयाया व्याख्या लेख्या, कैसी व्याख्या? भक्त चित्त प्रमोदिनी। तो इसका मतलब है कि हम यह जो सारार्थ दर्शनी व्याख्या लिख रहे हैं, यह श्री श्रीधर स्वामी पाद की जो भावार्थ दीपिका व्याख्या है उसकी यह व्याख्या है। आगे कह रहे हैं काचित, यह काचित शायद पहले अंश में अन्वित है, अर्थात काचित व्याख्या
लेख्या तदीयायाः भावार्थ दीपिकायाः भक्त चित्त प्रमोदिनी काचित व्याख्या लेख्या। एक तो ये बात हो गई, और प्रभु नाम काचित, और दूसरी बात है अर्थात श्रीधर स्वामीपाद ने श्रीमद् भागवत के ऊपर जितनी बातें कही हैं उसको और स्पष्ट करने के लिए एक व्याख्या की आवश्यकता है, जो मैं उद्यम कर रहा हूं भगवान की कृपा से। और प्रभु नाम काचित, प्रभु नाम का मतलब हुआ अर्थात हमारे संप्रदाय में भी जो प्राचीन आचार्य हो गए, अर्थात श्री सनातन गोस्वामी हुए, श्री रूप गोस्वामी महाराज जी हुए, श्री जीव गोस्वामी महाराज जी हुए, और जो आचार्य हैं जिनको हम प्रभु मानते हैं, जिनको हम प्रभु कह करके संबोधित करते हैं, उनकी भी व्याख्या होनी चाहिए। अर्थात श्रीमद् भागवत ग्रंथ के ऊपर उन लोगों की भी व्याख्या है, श्री सनातन गोस्वामी पाद की व्याख्या है, और श्री जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या है, और अन्य आचार्यों का कुछ मत भी है, अभिप्राय है, तो उसकी भी व्याख्या अर्थात स्पष्टता होनी चाहिए। इसीलिए वह भी व्याख्या इस व्याख्या के अंतर्गत सम्मिलित है। प्रभु नाम काचित्तु, अर्थात श्रीधर स्वामी नाम व्याख्यायाः काचित व्याख्या एवं प्रभु नाम या व्याख्या तस्याः अपि काचित व्याख्या। अर्थात हमारी यह जो व्याख्या है यह कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, यह श्रीधर स्वामी जी की व्याख्या के आधार पर उनकी व्याख्या को समझाने के लिए, एवं हमारे जो सनातन गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी पाद हैं एवं जीव गोस्वामी पाद हैं, उनकी जो व्याख्या है उसकी भी व्याख्या रूप यह ग्रंथ है। मेरी जो यह सारार्थ दर्शिनी है, यह व्याख्या स्वतंत्र नहीं है, उन आचार्यों की व्याख्या के ऊपर अवलंबित है। और ये व्याख्या कैसे हो पाई? श्रीमद गुरु कृपोदिता, अर्थात गुरु कृपा के कारण, हमारे गुरुदेव के हमारे ऊपर जो अतिशय कृपा है, उनकी जो कृपा करुणा है उसको अवलंबन करके, अर्थात उनकी कृपा के कारण ही यह व्याख्या उदित हुई है, अर्थात आविर्भूत हुई है। तो इस तरह की एक व्याख्या हम प्रणयन कर रहे हैं। शायद इस तरह का कुछ अर्थ होगा। और कुछ अगर और श्री हरे कृष्ण प्रभु हों या जयकांत प्रभु जी हों, कुछ और सोचे हों, या तो आप इसके लिए बता सकते हैं, अच्छा लगेगा। प्रभु जी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, जैसे आपने बताई है। हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, यही अच्छा, अंधेरे में कुछ कर रहे हैं तो नहीं कहीं नहीं, अच्छा लग जाता है। नहीं, समन्वय करके जैसे बता रहे हैं वो शोभन है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, कहीं अच्छा लग बहुत जाता सुंदर, है। बहुत सुंदर। तो तदेवं श्रोतृन् अभिमुखीकृत्य श्री भागवत कथारंभे पुनः मंगलम आचरति ओम इति। अर्थात श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं श्रोतृन् अभिमुखीकृत्य, यह जो 3 पद्य इससे पहले हम लोगों ने श्रवण किया, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निगमकल्पतरोर्गलितं फलम, इन 3 पद्यों के माध्यम से श्रोताओं को अपनी ओर आकर्षित कर लिया गया, क्योंकि इसमें भगवान का अतिशय महात्म्य की बात, अर्थात इस जगत के सृष्टि स्थिति एवं लय के कारण हैं जो भगवान, तो उनको उनका प्रणाम किया गया। अर्थात समस्त सभी से पर वस्तु का निरूपण या उनका प्रणाम किया गया। द्वितीय पद्य में श्रीमद् भागवत का जो अतिशय महात्म्य है, अतिशयित महात्म्य है, उसका वर्णन किया गया, एवं उसका सुग्राह्यत्व, सुखग्राह्यत्व एवं आस्वाद्यत्व का वर्णन किया गया। और जो श्रोता होते हैं उनको इससे अधिक और क्या चाहिए? सबसे बड़े जो परतत्व हैं उनका प्रणाम, उनका निरूपण, और उनकी जो ऐश्वर्य है, उनका जो ईश्वरत्व है, उसका वर्णन किया गया। ग्रंथ के महात्म्य का वर्णन किया गया, एवं ग्रंथ का सुस्वाद्यत्व, सुग्राह्यत्व एवं अत्यंत आनंददायकत्व का वर्णन करने के बाद सभी श्रोता अभी उन्मुख हो गए हैं, अर्थात इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए, इस ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए लोगों की प्रवृत्ति हुई है। तदेवं श्रोतृन् अभिमुखीकृत्य श्री भागवत कथारंभे पुनः मंगलम आचरति।
अर्थात श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ यहीं से हो रहा है, नैमिषे निमिष क्षेत्रे, क्योंकि वो पता चलता है कि एक घटना का वर्णन करने जा रहे हैं श्री व्यासदेव जी भगवान, तो इसलिए कथा का आरंभ यहीं से शुरू हो रहा है। आरंभे पुनः मंगलम आचरति, क्योंकि मंगल का आचरण जितना भी किया जाए वो कम है, और जितना मंगल आचरण किया जाएगा उतना कल्याण होगा, और ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति उतने आसान से होगी, एवं भगवान की कृपा बार बार प्राप्त होगी। इसलिए पुनः मंगलम आचरति ओम इति। तो इस व्याख्या को पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादयः, इस पद्य से पहले एक ओंकार है, ओम शब्द का उच्चारण किया गया है। ओम नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादयः, ऐसा पता चलता है, क्योंकि नहीं तो श्री चक्रवर्ती पाद ऐसा क्यों कह रहे हैं पुनः मंगलम आचरति ओम इति। यद्यपि इसके बारे में श्री श्रीधर स्वामी पाद ने चर्चा नहीं की है, शायद उनकी दृष्टि में वहाँ ओंकार का विधान नहीं है, ओंकार का उल्लेख नहीं है, या है भी उसकी व्याख्या करने का प्रयोजन शायद श्रीधर स्वामी पाद नहीं समझे। ये हम लोग क्या जाने, वही इसका रहस्य जान सकते हैं। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है इस ग्रंथ के आरंभ में ओम ऐसा एक उच्चारण है, ऐसा एक निर्देश है, ओम नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः, ऐसा है। तो वो ओम क्या है, इससे पहले काफी बार यह चर्चा हुई है। ओम इति यदुक्तम ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तेन मांगलिका बुभौ। अर्थात ओंकार, ओम शब्द और अथ शब्द यह मांगलिक होते हैं। क्यों? ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतु ब्रह्मणः पुरा, अर्थात श्री ब्रह्मा जी महाराज जी के कंठ देश को विवृत करके, उनके कंठ को विवृत करके ओंकार एवं अथ शब्द का प्रकाश हुआ है। ओंकारश्चाथ शब्दश्च इमौ द्वौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातु, उनके कंठ को भेद करके ओंकार का एवं अथ शब्द का निर्गम हुआ है। इसीलिए ये दोनों शब्द अत्यंत मांगलिक हैं। जैसे जो मंगल पद्य लिखा जाता है वह मंगल पद्य स्वरूपतः मांगलिक नहीं होता है, अर्थात उसका अभिप्राय मांगलिक होता है। जैसे उसमें भगवान का प्रणाम किया जाता है, या भगवान का स्मरण किया जाता है, या भगवान का निर्देश किया जाता है, कैसे भगवान ना जिनसे जगत की सृष्टि हुई हो इत्यादि इत्यादि, या उनके ध्यान की बात बताई जाती है। अर्थात उस पद्य को का अर्थ अनुसंधान करने के बाद उसमें मांगल्य का बोध होता है, मंगलता की बात आती है। लेकिन ओंकार एवं अथ शब्द ये ऐसे हैं, ये स्वरूपतः यहाँ अर्थान्वेषण करने की आवश्यकता नहीं है। ओम शब्द का क्या अर्थ है, अ है, उ है, म है, ब्रह्मा है, विष्णु है, रुद्र है, क्या है, ये सब इसका अनुसंधान किए बिना अगर कोई अनुसंधान करता है तो अच्छी बात है, अनुसंधान नहीं भी होता है, ये स्वरूपतः ये श्रवण मात्रेण मंगलम जनयंती, मंगल का प्रकाश ये करते हैं। जैसे पूर्ण कुंभ के दर्शन से ही अनुकूलता का बोध हो जाता है। तो वहाँ ज्यादा उसका क्या तात्पर्य है या उसका और क्या वैज्ञानिक कारण है, इसके अनुसंधान किए बिना स्वरूपतः पूर्ण कुंभ का दर्शन जैसे जैसे अनुकूलता को या मांगल्य को आविर्भूत करता है, उसी तरह से ओंकार एवं अथ शब्द स्वरूपतः मंगल विधान करते हैं। इसीलिए श्री चक्रवर्ती पाद ने कहा कंठम भित्वा विनिर्यातो तेन मांगलिका बुभौ। इसमें श्री बंशीधर शर्मा जी ने थोड़ा सा आनंद लिया है। आपने कहा जब ओंकार एवं अथ शब्द ब्रह्मा जी के गले को भी फाड़ दिया तो दूसरे का मंगल विधान वो कैसे करेगा, क्योंकि जिनके कंठ से यह शब्द उत्पन्न होता है ओंकार एवं अथ शब्द, उनके कंठ को ही अगर फाड़ दिया हो
तो उनको तो बहुत कष्ट हुआ होगा, तो ये मांगलिक कैसे होंगे? तो उसका समाधान करते हैं कि ये जो बड़े लोग होते हैं उनमें यह दोष नहीं देखा जाता है। ऐसा कहा कि जैसे महादेव जी का गले का जो चिन्ह है, अर्थात गरल पान करने के कारण वो जो नीलकंठ हो गए हैं, उनका गले का जो नील वर्ण है ये उनकी शोभा है, ये कोई उनकी कोई दुर्यस नहीं है। मलिनम अपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति। और चंद्र में जो कलंक है वो चंद्र की शोभा को बढ़ाता है। तो उसी तरह से ओंकार एवं अथसत ये इतने मांगलिक हैं, ये ब्रह्मा जी के कंठ गले को भले भेद कर लिए हों, फिर भी इनकी मांगलिकता में कोई कमी नहीं आती है, क्योंकि अत्यंत पवित्र हैं। तो ये चाहे ब्रह्मा जी को कुछ कष्ट भी दिए हों, लेकिन ब्रह्मा जी का नाम तो इसके चलते हो गया, ब्रह्मा जी का गुण कीर्तन तो हो गया। अभी केवल ओंकार एवं अर्थ शब्द का जब हम निर्णय करते हैं तो हम ब्रह्मा जी का नाम लेते हैं, और इसकी पवित्रता ब्रह्मा जी के गले से निर्गमन के कारण ही होता है। तो इसलिए ये कोई दोष नहीं है, ये कोई उसका कलंक नहीं है कि ब्रह्मा जी के गले को, उनके कंठ को भेद कर दिया। कंठम भित्वा विनिर्यातो तेन मांगलिका बुभौ। शास्त्रस्यास्य प्रणवार्थ विवृत्ति रूपत्वं सूचयति नैमिष इति। ये मुझे लगता है ये जो फुल स्टॉप है मांगलिका बुभौ इति शास्त्रस्यास्य प्रणवार्थ विवृत्ति रूपत्वं सूचयति, अर्थात इस ग्रंथ का प्रारंभ ओंकार के साथ होने के कारण इस ग्रंथ का ओंकार के साथ कोई संबंध है ऐसी सूचना अर्थात ऐसा बोध होता है। कैसे? हम लोग जानते हैं कि पहले पुराणांतर में कहा गया है कि यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ गायत्री का व्याख्यान रूप है। यत्राधिकृत्य गायत्री वर्ण्यते धर्म विस्तरः वृत्रासुर वधोपेतम तद्वै भागवतम विदुः तद्भागवतमिष्यते। इसकी काफी चर्चा प्रथम श्लोक की जन्माद्यस्य श्लोक की व्याख्या के समय हुआ है, और वहां यह कहा गया श्रीमद् गायत्री का यह व्याख्यान रूप ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। और हम लोग यह भी जानते हैं श्री गायत्री ओंकार के व्याख्यान रूप हैं। तो इसका मतलब यह हुआ जब गायत्री का व्याख्यान रूप यह ग्रंथ है, यह ओंकार का भी व्याख्यान रूप ग्रंथ है। अर्थात ओंकार का जो तात्पर्य है, ओंकार का जो अंतर्निहित अर्थ है, उस अर्थ को प्रकाश करती है गायत्री, एवं गायत्री का अर्थ को प्रकाश करते हैं श्रीमद् भागवत। इसका मतलब हुआ परंपराया ओंकार के जो अर्थ हैं उसको भी श्री भागवत ग्रंथ प्रकाश करते हैं। यह इससे पता चलता है क्योंकि ग्रंथ के आरंभ में ओंकार का उच्चारण किया गया है। तो ऐसा श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं। शास्त्रस्यास्य प्रणवार्थ विवृत्ति रूपत्वं सूचयति नैमिष इति। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। तो यहाँ पर श्री चक्रवर्ती पाद श्री श्रीधर स्वामी पाद का अनुसरण करते हैं। श्रीधर स्वामी पाद ने जो जो अर्थ नैमिषे निमिष क्षेत्र कहा था, उन्हीं अर्थों का विवरण श्री चक्रवर्ती पाद दे रहे हैं। मैं उसका केवल रीडिंग करूंगा, केवल एक बार पाठ करूंगा, क्योंकि ये समस्त शब्द अर्थ तात्पर्य सब वहीं का है। ब्रह्मणा सृष्टस्य मनोमय चक्रस्य नेमिः शीर्यते यत्र तन्नेमिषम् नेमिषमेव नैमिषम् तथा च वायवीये एतन्मनोमयं चक्रं मया सृष्टं विसृज्यते यत्रास्य शीर्यते नेमिः सदेशस्तपसः शुभः इत्युक्त्वा सूर्यसंकाशं चक्रं सृष्ट्वा मनोमयं प्रणिपत्य महादेवं विससर्ज पितामहः। तेऽपि हृष्टतराः विप्राः प्रणम्य जगतां प्रभुं प्रययुस्तस्य चक्रस्य यत्र नेमिर्व्यसिर्यत तद्वनं तेन विख्यातं नैमिषं मुनिपूजितम्। इन पद्यों का उल्लेख कल श्री श्रीधर स्वामी पाद ने भी किया था और इसकी व्याख्या हो चुकी है। और पद्य अत्यंत
सरल स्वभाव के हैं, अर्थात इनके अर्थ अत्यंत स्पष्टार्थकता इसमें है, इसलिए इसको दोबारा दो बार कहने की आवश्यकता शायद नहीं है। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एवं श्री चक्रवर्ती पाद जो विशेष बातें कह रहे हैं उसका अध्ययन करते हैं। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं श्री चक्रवर्ती पाद। विविध भक्ति वासनावताम जनाना मध्ये यस्य यस्य यत्र यत्रैव स्थले साम्यद वेगं मनः स्थिरी भवति तस्य तस्य तत्र तत्रैव श्रीमद्भागवतार्थावगाहनेन स्वाभिप्सितं सिद्ध्यति इति एतन्मात्र विवक्षया प्रथमतः एव शास्त्रस्य नैमिष इति अन्वर्थपदस्य न्यासो ज्ञेयः। श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है, यह जो पद्य है नैमिषे निमिष क्षेत्रे, तो यहाँ पर जो पहला शब्द है नैमिष, तो उसकी व्याख्या की गई मनोमय से चक्र से नेमि सीरियते, या दूसरा जो पद्य है अनिमिष, तो यहाँ पर जो 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 अन्वर्थ पद का प्रयोग हुआ है, अर्थात नैमिष शब्द में अन्वर्थकता है। अन्वर्थकता है अर्थात उस शब्द का जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है वही अर्थ यहाँ स्वीकार किया जाता है, अर्थात अन्वर्थक शब्द का प्रयोग किया गया है। ग्रंथ के आरंभ में अर्थात श्रोताओं को अभिमुख करने के बाद 3 पद्यों के उच्चारण के बाद जो पद्य आया है ग्रंथ के आरंभ में, उसमें जो भी पहला शब्द है या पहला पद है नैमिषे, तो वह अन्वर्थक पद है। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं अन्वर्थक पद का व्यवहार करके, अन्वर्थक पद का प्रयोग करके श्री व्यासदेव भगवान क्या जताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, उस अभिप्राय को श्री चक्रवर्ती पाद बहुत अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब मान लीजिए नैमिषारण्य बहुत अत्यंत पवित्र स्थान है और वहां जाने से चित्त स्थिर हो जाता है, एकाग्र होता है, इंद्रियों की चंचलता दूर हो जाती है, भगवान की भक्ति में मन लगता है, साधु संग प्राप्त होता है, साधु समागम होता है। तो यह बात सही है, बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन आप चिंता करिए, संसार में जितने भक्त लोग हैं, आजकल तो विदेश के लोग भी भक्ति करने लगे हैं, तिलक माला कंठी लेकर के विदेश से, यूरोप से, अमेरिका से लोग आते हैं भक्ति करने के लिए। सभी लोग, हम लोग जाकर के अगर नैमिषारण्य में पहुंच जाएंगे तो नैमिषारण्य की तो दुर्दशा हो जाएगी, और वहाँ जो साधु संत हैं वो तो व्याकुल हो जाएंगे हम लोगों को देख करके। हम लोग इतने महात्म्यवान है, हम लोगों को देख करके तो उनका चित्त उद्विग्न हो जाएगा। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? अगर सभी लोग भक्ति करने नैमिषारण्य में पहुंच जाएंगे तब तो समस्या हो जाएगी। यह चिंता श्री चक्रवर्ती पाद को बहुत सता रही थी। तो आपने एक मार्ग निकाला, और जो मार्ग अत्यंत युगोपयोगी है एवं बौद्धिक भी है एवं तार्किक भी है हर तरह से। तो उस बात को, यह नई बात है, इसको आप कह रहे हैं विविध भक्ति वासना बताम जनाना। तो भक्ति की वासना विविध व्यक्तियों में विविध तरह है। भक्ति के हम लोग भक्ति का इतना भेद है, और भक्त लोग इतने प्रकार के होते हैं। ऐसे तो मुख्य तौर पर राजसिक, सात्विक, तामसिक या निर्गुण ऐसा कहा गया है, लेकिन उसकी और बारीकी से अगर भेद किया जाए, कई तरह के भक्त होते हैं। जैसे कई तरह के विद्वान होते हैं, कई तरह के पैसे वाले होते हैं। अर्थात पैसे वाले का कोई कोटिपति है, कोई लक्षपति है, कोई सहस्त्रपति है, कोई कोटिपति है, कोई अरबपति है, कोई खरबपति है। उसका विवरण देना, उसकी संख्या की गिनती करना, ये दुस्साध्य है। उसी तरह से भक्त भी कई तरह के होते हैं। कोई किसी ने अभी भक्ति जीवन की शुरुआत की, कोई 1 माला जप करता है, कोई 500 माला जप करता है, कोई 1000 माला जप करता है, कोई भगवान का जप नहीं कर पाता है, केवल कथा श्रवण करता है। सभी भक्त हैं। तो विविध भक्ति वासनावताम जनाना मध्ये, विभिन्न तरह की जो भक्ति वासना है, तादृश वासना विशिष्ट जो व्यक्ति हैं,
यस्य यस्य यत्र यत्रैव स्थले साम्यद वेगं मनः स्थिरी भवति। अर्थात जिन भक्तों को, जिस भक्त को जो स्थान अच्छा लगे, अर्थात भक्त अगर समझते हो कि हाँ हमारे यहाँ रहने से हमारा चित्त स्थिर रहता है, हमारे भजन में यहाँ अनुकूलता है, तो वहाँ उनको वहीं बैठ करके भजन करना चाहिए। वहाँ उनको ये छटपट करके वृंदावन में चले जाऊं, मथुरा चला जाऊं, पूरी द्वारिका कहीं चला जाऊं, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि तीर्थ का महात्म्य, भगवान के लीला स्थलों का महात्म्य तो अतिशय है, उसका कोई मतभेद उसमें नहीं है, लेकिन जिस भक्त का चित्त जहाँ भजन करने में अनुकूल लगता हो तो उनको वहीं बैठ करके भजन करना चाहिए। विविध भक्ति वासना बताम जनाना मध्य यस्य यस्य यत्र यत्रैव स्थले साम्यद वेगं मनः स्थिरी भवति। अर्थात मन के जो वेग हैं, मन की जो चंचलता है, मन की जो दुष्टता है, वो दुष्टता अगर धीरे धीरे कमता जाए और भजन बढ़ता जाए, भक्ति बढ़ती जाए, तो ऐसे जो भक्त होते हैं वो समझ जाएंगे कि हाँ हमारा यहाँ अच्छा चल रहा है, अर्थात हमारी भक्ति अच्छी हो रही है, हमारे जो भक्ति के विघ्न हैं वो भी इतना उपद्रव नहीं करते हैं। ऐसा जब समझ में आ जाएगा, तस्य तस्य तत्र तत्रैव श्रीमद् भागवतार्थावगाहनेन, तो उनको वहीं बैठ करके श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए। आवेश में आकर के ग्रंथ को झूले में लेकर के वृंदावन चला जाऊंगा, मथुरा चला जाऊंगा और पूरी द्वारिका, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, काशी चला जाऊंगा, ऐसे करने की आवश्यकता नहीं। श्रीमद् भागवतार्थावगाहनेन स्वाभिप्सितम सिद्ध्यति इति एतन मात्र विवक्षया, अर्थात यही कहना है। इसीलिए श्री व्यासदेव भगवान ने क्या किया, ग्रंथ के आरंभ में एक अन्वर्थक शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि नैमिष अर्थात नेमि शीर्यते, नेमि यत्र शीर्यते तत्स्थलम तस्य कृते उपयुक्तम भवति, इसलिए उनको वहीं बैठ करके तपस्या करनी चाहिए। सिद्ध्यति इति एतत् मात्र विवक्षया प्रथमतः एव शास्त्रस्य नैमिष इति अन्वर्थ पदस्य न्यासो ज्ञेयः। क्यों, श्रीमद् भागवत में और जगह भी ऐसे भी हम लोग सुने हैं, क्या यत्र गायन्ति तत्र नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति। देखिए भगवान कहते हैं कि मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता, तो इसका तात्पर्य क्या है? भगवान वैकुंठ में नहीं रहते, उनका घर है तो जाएंगे कहाँ? वो वैकुंठ में रहते जरूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वैकुंठ में सभी को आ जाना चाहिए, अर्थात वैकुंठ से अतिरिक्त जगह पर मैं रहता नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं तो जहां जहां भजन होता है वहां रह जाता हूँ। मेरा तो लोभ है, कोई भक्त हमको पुकार रहा है या कई भक्त बैठ करके मिल करके अगर भजन करते हैं, मैं वहीं उपस्थित हो जाता हूँ। तो इस तरह की बात श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है, उसका हम लोग उल्लेख करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। इस श्लोक की चर्चा पहले भी हुई है। तो नारद महर्षि जाकर के जो पुरंजन उपाख्यान के प्रसंग में उस राजा को जाकर के कहते हैं, हे राजन, आपने अत्यंत निंदित कार्य किया। आप वेद के तात्पर्य को न समझ करते समझते हुए इतने सारे पशुओं का वध आपने किया। हाँ, तो वेदी सत राजा थे, क्या प्राचीन अवधि राजा थे। तो आपको उन्होंने कहा, और वहाँ भगवान भक्ति का महात्म्य का वर्णन श्री नारद महर्षि ने किया, और करते हुए आपने यह कहा, यत्र भागवता राजन साधवो विशदाशयः भगवद गुणानुकथना श्रवण व्यग्रचेतसः तस्मिन् महन्मुखरित मधुभिच्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति ताजे पिबन्त्यवितृषो नृपगाढकर्णैः स्थान्न स्पृशन्त्यसनतृड भयशोकमोहाः। इन पद्यों का उल्लेख करने का तात्पर्य एकमात्र यही है कि भजन करने के लिए एकांततः वृंदावन वास करना या कोई धाम वास करना
अच्छा है, लेकिन अत्यावश्यक नहीं है। क्यों? यहाँ पर श्री नारद महर्षि कह रहे हैं, यत्र भागवता राजन साधवो विसदाशया। यत्र अर्थात जिस जगह पर विसदाशया, जिनका आशय अंतःकरण विशद हो चुका है, निर्मल हो चुका है, ऐसे साधु लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं और क्या करते हैं, भगवत गुणानुकथन श्रवण, भगवत गुण का, भगवत लीलाओं का, भगवत नामों का अनुकथन करते हैं, अनुच्चारण करते हैं, एवं श्रवण व्यग्र चेतस, भगवान की कथा कहते हैं एवं श्रवण करते हैं। केवल श्रवण करते हैं इतनी बात नहीं है, श्रवण में उनका चित्त व्यग्र होता है, अर्थात श्रवण करने की उत्कट इच्छा होती हो, श्रवण व्यग्र चेतसः। तो यहाँ पर हमारे श्री चक्रवर्तीपाद रसिक संत हैं, रसिक व्याख्याकार हैं, तो व्यग्र चेतसः में आप क्या कर रहे हैं उसका हम लोग श्रवण करेंगे, बहुत अच्छी तरह से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। यथैव गृहासक्तः गृह कर्म व्यग्रः तथैव हंत अयम अनुकथनस्य समयः हा हा श्रवणस्य समयो व्यतीतः संप्रति कीर्तनस्य समयः अत्येति हा हंत मंदभाग्योऽहं निद्रालस्य दुर्दैहिक कृत्य गमित समयः शीघ्रगतिरेव भक्त समाजम केन प्रकारेण गच्छामि इत्येवं व्यग्रम चेतो येषां से। हाँ, बहुत अच्छे तरह से अपने अनुभव की बात एवं जो हम लोगों की शिक्षा के लिए करें कि किस तरह से व्यग्र होना चाहिए। जैसे कोई गृहस्थ आदमी, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो जैसे व्यग्र होकर के अति तेज से गाड़ी चला करके जाकर के अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं, या जहाँ पर उनका रोजगार की बात होती है वहां पहुंच जाते हैं। उसी तरह से भक्त को भी अत्यंत व्यग्र होकर के, अत्यंत व्याकुल होकर के भगवान की कथा का श्रवण स्मरण करना चाहिए। आप कह रहे हैं हंत अयम अनुकथनस्य समय, अरे ये तो समय हो गया हमारा क्लास का, हमको कहा गया था आज क्लास देने के लिए, वो तो देर हो गई। हा हा श्रवणस्य समयो व्यतीतः संप्रति कीर्तनस्य समयः अत्येति। श्रवण के समय मैं तो नहीं उपस्थित रह पाया, अभी कीर्तन करने का समय है, हमको कहा गया है 8 बजे से 9 बजे तक क्लास देना है, उसमें भी मैं देर हो रहा हूँ, क्या दुर्भाग्य है, कैसा है। अर्थात मंद भाग्यो हम निद्रालस्य दुर्दैहिक कृत्य गमित समय, मैं अत्यंत अभागा हूँ, क्योंकि निद्रा के कारण, आलस्य के कारण यह जो दुर्दैहिक कृत्य है, अर्थात जो काम हमको नहीं करना चाहिए, इतनी देर तक बैठ करके तो मोबाइल देखता रहा और क्लास का समय हो गया, पढ़ने का भी समय नहीं, तो इस तरह से चिंता जिन भक्तों को होता हो, इसीलिए शीघ्र गतिरेव भक्त समाजम केन प्रकारेण गच्छामि, मुझे यथाशीघ्र जाकर के भक्तों के साथ एकत्र हो जाना चाहिए, उनके साथ मिलकर के भगवान की कथा का श्रवण या कथन जो भी उपयुक्त हो, जो भी आवश्यक हो करना चाहिए। तो इस तरह की व्याकुलता, इस तरह की व्यग्रता जब होती है, तो ऐसे भक्तजन जिस जगह पर उपस्थित होते हैं, हाँ, यत्र भागवता राजन साधवो विशदाशयाः भगवत गुणानुकथन श्रवण व्यग्र चेतसः, वहां पर होता क्या है, तस्मिन् महन् मुखरिता मधुभिच्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति ताजे पिबन्त्य वितृषो नृपगाढकर्णे स्थान्न स्पृशन्त्य सनतृभय शोकमोहा। इसकी भी बहुत सुंदर सुललित व्याख्या, अत्यंत हृदय व्याख्या श्री चक्रवर्तीपाद लिख रहे हैं। श्लोक का अभिप्राय है, जहाँ पर ऐसे भागवत, ऐसे भक्तजन जहाँ समागत होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, तस्मिन महन मुखरित मधुभित चरित्र पीयूष सरित, अर्थात भगवान का कथा सुधा का सरित, कथा सुधा की गंगा वहां निरंतर प्रवाहित होती है। अरे वो सुशीतल जल पूर्ण जो कथा सरित है, उसमें जो एक बार भी स्नान कर लेता है, ताजे पिबन्त्य एवं उसका जो आचमन कर लेता है, तो वह भगवान के कथा के प्रति अवितृष्ट हो जाता है, अर्थात उसकी तृषा बढ़ जाती है। हम लोग बार बार इसका श्रवण किए हैं कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ का महात्म्य है,
अर्थात भगवान की कथा का महात्म्य यह है, इसको हम जितना श्रवण करेंगे इसके प्रति आग्रह, इस कथा को श्रवण करने की इच्छा बार बार बढ़ती जाएगी। तो वो अवितृट होकर के, अर्थात उनकी तृषा और बढ़ जाती है। वो क्या करते हैं, गाढ़ करने के द्वारा वो श्रवण करते हैं। गाढ़ करने के द्वारा श्रवण करने से क्या है, तान्न स्पृशन त्यसन अतृढ़ भय शोक मोह, उनको भूख प्यास भी नहीं लगती है और उसको संसार का जो बंधन है अर्थात भय शोक मोह ये भी उसको नहीं बांध सकते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात भगवान की कथा श्रवण करने से भूख प्यास कैसे मिट जाती है। ऐसा तो नहीं होता है भगवान की कथा श्रवण करने के बाद हम तो इंतजार में रहते हैं कि कब 9 बजेगा क्लास समाप्त होगा, उसके बाद प्रसाद पाएंगे। तो ये कैसे होता है, तो इस चीज को श्री चक्रवर्ती पाद व्याख्या कर रहे हैं। तस्मिन महत सदसी मुखरित, मुखरित शब्द की बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। मुखम रांति गृह्णन्ति मुखराः, मुखरा कौन, कथा। मुखम रांति अर्थात महद भी मुखराः कृताः इति मुखरिताः। तो ये शायद इतज प्रत्यय वाला मुखरित शब्द नहीं है, या जो नाम धातु करके उससे ता प्रत्यय करके मुखरित शब्द किया गया है। तो महद भी मुखराः कृताः इति मुखरिताः, अर्थात स्वयमेव मुखम प्राप्ति कृताः याः महता मुखे सदा तिष्ठन्ति इत्यर्थ। अर्थात ऐसे भक्त होते हैं जो हमेशा भगवान की कथा कहने का आग्रह जिनके हृदय में निरंतर रहता है, एवं जिनके मुखमंडल में, जिनके मुखारविंद में भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान की लीलाओं का बार बार उच्चारण होता है। श्रीमद् भागवत से कथा कहते हैं, भक्तमाल ग्रंथ से कथा कहते हैं, श्री रामचरितमानस का पारायण करते हैं, और जितने भी भगवान लीला परक ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को मुखस्थ करने की चेष्टा करते हैं, उसको बार बार आवृत्ति करने की चेष्टा करते हैं। वो चाहते हैं अपने बुद्धि में उसको धारण करके उस कथा का बार बार उच्चारण करें। तो यही है मुखरित कथा, अर्थात मुखम राति मुखराः, अर्थात गृह्णन्ति, वे कथाएं आकर के मुख को ग्रहण कर लेती है। उनका भगवान के कथा के प्रति इतना आग्रह रहता है, वे कथा आकर के उनके मुखमंडल में बैठ जाती हैं। तो सदा तिष्ठन्ति मधुभिः चरित्र पीयूषाणाम ये शेषः सरितः। हाँ, तस्मिन् महन् मुखरित मधुभिः चरित्र पीयूष शेष सरितः। शेष सरित का क्या मतलब हुआ, शेष सरित का यह मतलब हुआ महद्भिः आस्वाद्य आस्वाद्य महाप्रसादी कृता। देखिए हम लोग अभी जिस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, कितने लोग, कितने संत, कितने भक्त इस कथा का आस्वादन किए। देखिए कितने टीकाकार, कितने व्याख्याकार श्री चक्रवर्ती पाद कितना चिंतन किए होंगे, कितना इस कथा का आस्वादन किए होंगे। तो उनके लेखनी से, उनके चित्त से, उनकी बुद्धि से इस तरह की व्याख्या का निर्गमन हुआ है। अर्थात कई भक्त, संसार जब से हुआ है, जब से श्रीमद् भागवत ग्रंथ इस धराधाम में प्रकाशित हुए हैं, तब से कितने भक्त लोग इसका आस्वादन करते रहे। तो उनका शेष है, अर्थात ये महाप्रसाद है। अर्थात उनके आस्वादन के बाद यह जो अवशिष्ट रहा यही शेष है। यह अवशिष्ट का यह मतलब नहीं है कि प्रसाद पा करके अगर 2-4 लोग चले गए तो प्रसाद कम हो जाता है। यह ऐसा शेष है, यह ऐसा महाप्रसाद है जिसकी मात्रा, जिसका स्वाद और बार बार बढ़ता गया, अर्थात अत्यधिक बहुगुणित हो गया। तो ऐसा जो पीयूष शेष सरितः परितः स्रवंती ताजे पिबन्त्यभितृषः नृप गाढ़ करने। गाढ़ कर्ण क्या होता है, कर्ण की गाढ़ता क्या है। गाढ़ता का यह मतलब है दृढ़त्वेन स्रव संभावना शून्य, अर्थात कान जब दृढ़ होता है तो उसमें से निकल नहीं जाता है। जैसे आप लोगों में से ऐसे भक्त होते हैं जो एक बार जिस कथा को श्रवण करते हैं उसका मनन करके, उसका चिंतन करके उसको धारण करते हैं। अगर कथा को हम लोग धारण करते हैं तब वो दृढ़ करना है। अगर कथा को भूल जाते हैं, भगवान की कृपा से कथा का तो श्रवण करते हैं लेकिन उसको धारण करने नहीं कर पाते हैं, वो शिथिल करना है। तो हम लोगों को चाहिए, भगवान की प्रार्थना भगवान से है
कि हम लोगों का कर्ण दृढ़ हो एवं हम लोग कथा का धारण कर सकें। यही दृढ़ करना है कि भगवान की कथा को श्रवण के बाद धारण करना। अब असनतृट भय शोक मोह कैसे चले जाते हैं, एक लाइन उसका मैं उच्चारण करता हूं। असनतृट कुत्र अद्य भुंजे इति भोजनाकांक्षा भयादयश्च न स्पृशन्ति। मैं कहाँ आज भोजन करूंगा, क्लास के बाद भोजन कहाँ मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, इसकी चिंता नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? भक्तिरेव कृपया परस्परम भोजितत्वात्। एक भक्त दूसरे भक्त को प्रसाद पवा देते हैं, तो इसलिए वो चिंता नहीं करते हैं। अब भक्त लोग इतने सामंजस्य में अपने आप में व्यवहार करते हैं कि भोजन की चिंता ही करनी नहीं पड़ती। और आकिंचन्य नहीं वह भयाभावात, अकिंचन रहते हैं, निष्किंचन रहते हैं, उनको भय नहीं रहता है। ते न स्मरन्त्यति तथा तराम प्रियमी समर्थ्यम जयचान्मदः। जब अकिंचनता रहती है एवं भगवान कथा में इतनी आसक्ति हो जाती है, तो इस संसार में जो शरीर के साथ संबद्ध जो वस्तु हैं, देह गेहादि वस्तु या पुत्र कलत्रादि जो व्यक्ति हैं, उनका स्मरण वो नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब है, श्री चक्रवर्ती पाद का यहाँ अभिप्राय यह है, जहाँ पर भगवान की कथा लोग अत्यंत मुखरित ढंग से कहते हों एवं जहाँ पर गाढ़ कर्ण से भक्त लोग भगवान की कथा का श्रवण करते हों, वह स्वतः सिद्ध पवित्र स्थान है। वहां पर बैठ करके श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए, उससे स्वाभिष्ट सिद्ध हो जाती है। आज समय की पाबंदी को देखते हुए एवं कथा तो विस्तृत है, श्री चक्रवर्ती पाद आगे भी बहुत बातें लिख रहे हैं, इसकी चर्चा आगे होती रहेगी। आप सबकी कृपा के कारण हम लोग इस दिव्य कथा का बार बार चिंतन करने का मौका पाते हैं, सुबह शाम। इसलिए सभी के श्री चरणों में बार बार प्रणाम निवेदन करते हुए आज की कथा की विश्रांति की अनुमति चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रणाम।